दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एमपीएडीपीओ के लिए। अगर ये वीडियो किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाती है तो आगे के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, और दोस्तों हम लोग क्वेश्चन थोड़े से फास्ट मोड में देखेंगे। आप यूट्यूब पर ऑप्शन आता है, वहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं स्पीड को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई। तो आपसे देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहले कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई। तो ऑप्शन में है रतौना सत्याग्रह, चरण पादुका नरसंहार, भोपाल गैस त्रासदी और खजुराहो विश्व विरासत स्थल में शामिल। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है रतौना सत्याग्रह। इनमें सबसे पहले क्या हुआ, रतौना सत्याग्रह हुआ, 1920 में हुआ था सागर के पास, और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित थे। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि चरण पादुका नरसंहार कब हुआ, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, खजुराहो विश्व विरासत स्थल में शामिल कब हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और ये एक मैराथन टाइप की वीडियो है, तो इसमें हम लोग डिटेल में क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया मैं बताता जाऊंगा कि इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो रतौना सत्याग्रह 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है, सिहोनिया कछवाहा राजपूतों की राजधानी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सिहोनिया कछवाहा राजपूतों की राजधानी किस जिले में है, तो ये मुरैना जिले में है। मुरैना को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मुरैना आपका गजक के लिए भी फेमस है और आपका सरसों के लिए भी मतलब फेमस है। नेक्स्ट है, नन्नुक, यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर, विजयपाल किस वंश के शासक थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सभी शासक चंदेल वंश के थे। तो आपसे देखिए चंदेल वंश के शासक पूछे जा सकते हैं, आपसे बुंदेला वंश के शासक पूछे जा सकते हैं, परमार वंश के शासक पूछे जा सकते हैं, बघेल वंश के भी शासक पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो नन्नुक, यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर, विजयपाल ये सभी किस वंश के शासक थे, चंदेल वंश के। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश से रिलेटेड हैं। अगर जो सरल क्वेश्चन बनाया तो ये पूछेंगे कि खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए, चंदेल वंश ने। अगर डिटेल में उन्हें पूछना तो फिर वो डिटेल में पूछ सकते हैं कि किस काल में बने थे, जैसे 950 से 1050 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी किस वंश ने बनाया, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बुंदेला वंश ने। बुंदेला वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया, और 1531 में राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को राजधानी बनाया था। ओरछा आपको पता है दोस्तों निवाड़ी जिले में आता है, और बुंदेलखंड की अयोध्या कहते हैं ओरछा को। और ओरछा आपका विश्व विरासत स्थल में नहीं है। आप लोग को डाउट हो जाता है, विश्व विरासत स्थल तो 3 है, कौन कौन, खजुराहो, सांची, भीमबेटका, ये आपका टेम्पररी लिस्ट में है। और इसके अलावा छत्रसाल बुंदेला ने 1675 में पन्ना को राजधानी बनाया। छत्रसाल बुंदेला ने 1675 में पन्ना को राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन भी आता है। पन्ना में हीरे निकलते हैं और आंवला जलावी से कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की खोज किसने की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि भैरव स्तूप की खोज किसने की, या भीमबेटका की खोज किसने की, ठीक है। तो भीमबेटका की खोज की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने खोज की थी 1957-58 के आसपास। नेक्स्ट है, रूपनाथ गुर्जरा सारोमारू का संबंध है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूपनाथ गुर्जरा सारोमारू का संबंध है। तो ये सभी अशोक के लघु शिलालेख हैं, तो इनका सभी का संबंध है अशोक से। तो अशोक के लघु शिलालेखों से संबंधित हैं रूपनाथ, गुर्जरा और सारोमारू। डिटेल अगर क्वेश्चन आएगा, पेपर टफ बनाया जाता है तो पूछ सकते हैं कि रूपनाथ किस जिले में है, या गुर्जरा अभिलेख किस जिले में है, जैसे दतिया जिले में है। तो इस टाइप से क्वेश्चन डिटेल भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बालाघाट। बालाघाट जिले से मिले हैं, और बालाघाट को हम लोग अब मैप पे भी देखेंगे, ये है बालाघाट। तो क्योंकि ये आपका यहाँ छत्तीसगढ़ से भी बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ नीचे महाराष्ट्र से भी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है, ईसुरी, घाघ, जगनेक और सिंगाजी इन सभी का संबंध कहाँ से है। तो दोस्तों इन सभी का संबंध कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। ये सभी मध्य प्रदेश के लोक कवि हैं। ईसुरी हैं, घाघ हैं, जगनेक और सिंगाजी। नेक्स्ट है, मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित ये सभी किनकी रचनाएं हैं। तो देखिए जो साहित्यकार हैं वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले तो आपके जो मतलब प्राचीन काल के साहित्यकार से क्वेश्चन आते हैं, उसमें जैसे कालिदास से क्वेश्चन आ सकता है, मध्यकाल में आपके केशवदास। और अगर मॉडर्न वाले अभी ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो अपन लोग ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न के कवर करते हैं, जैसे कि जो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं, आपके हरिशंकर परसाई हैं और शरद जोशी हैं। तो अगर कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन साहित्यकार से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित ये सभी किनकी रचना है, तो भवभूति की हैं।
नेक्स्ट है काठ का सपना चांद का मुंह टेढ़ा है, इस एक किनकी रचना है? तो काठ का सपना और चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध श्योपुर जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट है बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों बाल कवि बैरागी जी का वास्तविक नाम था नंदराम दास। नेक्स्ट है बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म किस जिले में हुआ था? दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म हुआ था शाजापुर जिले में। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1982 में, और विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है लता मंगेशकर को पद्म भूषण एवं भारत रत्न कब मिला? तो लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो डिटेल क्वेश्चन अगर आएगा यानी टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की तो आपसे पूछ लेंगे कि इन्हें भारत रत्न कब मिला? तो 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न, और 1969 में पद्म भूषण, 1969 में सबसे पहले पद्म भूषण, फिर उसके बाद 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और 2001 में भारत रत्न। नेक्स्ट है सुमित्रा महाजन, जमुना देवी, उमा भारती और शोभा ओझा का संबंध किस राज्य से है? तो ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। सुमित्रा महाजन से क्वेश्चन आ सकता है, पिछले वर्ष इन्हें पद्म अवार्ड्स मिला था। जमुना देवी से भी क्वेश्चन आ सकता है। उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। शोभा ओझा अभी सदस्य हैं आपकी महिला जो महिला कमीशन है तो उसकी ये हेड है। नेक्स्ट है नरेंद्र कर्माकर, अनिल काकोडकर, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस प्रदेश से है? तो नरेंद्र कर्माकर से क्वेश्चन आ सकता है, और अनिल काकोडकर से भी, और कैलाश सत्यार्थी से भी। तो ये सभी संबंधित है मध्य प्रदेश से। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था, विदिशा से संबंधित है। नेक्स्ट है विष्णु श्रीधर वाकड़कर एवं अरुण सोनकिया का संबंध कहाँ से है? तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर और अरुण सोनकिया इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। अरुण सोनकिया ने 1982 में नर्मदा मैन आपने सुना होगा, तो उससे रिलेटेड है अरुण सोनकिया। नेक्स्ट है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन है? तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से क्वेश्चन आ सकता है, तो कौन है? कोयला है, और ताप विद्युत है, और जल विद्युत है। दोस्तों कोयला से ताप विद्युत और जल विद्युत, इनसे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। आपसे जल विद्युत केंद्र से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो ये भी आ सकता है। ताप विद्युत केंद्र से भी, जैसे विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है आपका, चांदनी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। इसके अलावा कोयला उत्पादन में एमपी की कौन सी रैंक है, ये आ सकता है। कोयला भी काफी न्यूज में था। नेक्स्ट है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, और बायोमास है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का दोस्तों पहला ताप विद्युत केंद्र है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, और 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ताप विद्युत केंद्र से एडीपीओ में क्वेश्चन आने की संभावना है, तो एडीपीओ वाले एस्पिरेंट्स ध्यान दें। ताप विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र 1953 में मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। सबसे बड़ा कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत केंद्र को आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि किस जिले में है, और इन्हें कोयला कहाँ से आता है, और पानी की सप्लाई कहाँ से होती है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध किस नदी पर हैं? तो दोस्तों ये सभी चंबल नदी पर हैं, और जल विद्युत केंद्र हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन राइट आंसर दोस्तों इसका बालाघाट है। बालाघाट जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं एमपी में। और जो फॉरेस्ट है ये कंकरेंट लिस्ट में है। 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट पर राज्य सरकार, कंकरेंट पे केंद्र और राज्य दोनों। तो फॉरेस्ट आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। कंकरेंट लिस्ट को हिंदी में कहते हैं दोस्तों समवर्ती सूची। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें ज़्यादा कवर करने हैं। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन, नारायण श्रीधर बेंद्रे और विष्णु चिंचलाकर का संबंध मध्य किस प्रदेश से है? तो मकबूल फिदा हुसैन, नारायण श्रीधर बेंद्रे और विष्णु चिंचलाकर ये सभी एमपी से रिलेटेड हैं और चित्रकार हैं। नेक्स्ट है सुंदरलाल पटवा, शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, अर्जुन सिंह, इनमें से कौन कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो देख लेते हैं। शंकर दयाल शर्मा आपके राष्ट्रपति रहे हैं 1992 से 1997 तक। अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता ही है, भारत रत्न भी मिला और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। सुंदरलाल पटवा और अर्जुन सिंह ये आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से शुरू हुई? तो ये महोबा से। महोबा बुंदेलखंड में आता है, वैसे अभी यूपी में आता है। तो उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से शुरू हुई? महोबा से।
मध्य प्रदेश में किस ऋतु को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो वर्षा ऋतु है इसे चौमासा कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं और शीत ऋतु को सिथाला कहते हैं। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब चैनल काफ़ी कम करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं मिलता है, तो आप लोग लाइक कर लीजिए, ना आपका कोई पैसा लगता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। और हम लोग को भी कोई पैसा नहीं मिलता है, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का भी कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में किस ऋतु को क्या कहते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। वर्षा ऋतु को चौमासा, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला और शीत ऋतु को सिथाला। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मालवा पठार काली मिट्टी के लिए फेमस है, ठीक है, और यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। मुझे एक उसका याद नहीं आ रहा नाम, चीनी एक यात्री आया था, उसने कहा था मालवा की जलवायु को दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु में से एक कहा था। अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उसका नाम, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो यह 112 सेंटीमीटर। इसके अलावा एमपी में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, पचमढ़ी होशंगाबाद में सर्वाधिक और गोहद भिंड में सबसे कम। भिंड है आपका उत्तरी, अगर आपने मैप पे देखा होगा, आप थोड़ा मैप भी देखिए, आप एडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैप पे आप देखेंगे भिंड आपका एमपी के उत्तरी मैदान है, वहाँ पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, तो मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून से। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सद्भावना शिखर या गुडविल पीक है। नेक्स्ट है ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र और महेश्वर जल विद्युत केंद्र और बरगी जल विद्युत केंद्र किस नदी पर हैं, तो दोस्तों ये सभी हैं आपके नर्मदा नदी पर। इसके अलावा बरगी जल विद्युत केंद्र को रानी अवंतीबाई सागर जल विद्युत केंद्र भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, दोस्तों ये भोपाल में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है मोतीलाल वोरा, नंद कुमार सिंह चौहान, बंसी कौल, रमेश चंद्र लाहौटी, इनका संबंध किस प्रदेश से था, तो ये सभी एमपी से रिलेटेड थे। तो मोतीलाल वोरा जी का निधन हो गया है, और नंद कुमार सिंह चौहान जी का भी तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है, और बंसी कौल से क्वेश्चन आता है किस क्षेत्र से संबंधित है, और रमेश चंद्र लाहौटी ये चीफ जस्टिस थे, तो इनका जिला पूछा जाता है किस जिले से रिलेटेड थे, तो इनसे डिटेल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब रहे, ये क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पर है, तो ये खंडवा में है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 12 जुलाई 2005 को हुआ। नेक्स्ट इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर शाखा दोनों से वर्षा होती है, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट राइट है। जो विंध्य क्षेत्र है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से वर्षा होती है, और 82.30 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है, ये राइट है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, और ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। बीना ताप विद्युत गृह सागर जिले में है, तो ये भी राइट है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देश से पूछा जा सकता है, तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई। तो इंपोर्टेंट डे से उनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जैसे वीरबाल दिवस पूछा जा सकता है, प्रौद्योगिकी दिवस पूछा जा सकता है, इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी डे भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात एवं कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये बालाघाट में सबसे ज़्यादा हैं और भिंड में सबसे कम। तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, ये है, तो बालाघाट में 1000 पे 1021 है, और भिंड में सबसे कम 1000 पे 837। इसको आप मैप पर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बालाघाट आपका है सबसे मतलब दक्षिणी साइड है, और भिंड है आपका मध्य प्रदेश के मैप पर उत्तरी साइड, यानी नॉर्थन एरिया साइड। नॉर्थ को उत्तर कहते हैं, साउथ को दक्षिण, ठीक है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी और झाबुआ, ये अगर डिटेल में क्वेश्चन यानी आ गया तो आपको याद रखना पड़ेगा। चंबल संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में आपको पता है 10 संभाग हैं, और चंबल संभाग में 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। मैप पे देखेंगे कहाँ पर है, तो ये भिंड है, ये मुरैना है और ये श्योपुर है। अभी कूनो पालपुर जो नेशनल पार्क था वो चर्चा में था, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है आपका, वो किस जिले में है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ सकते हैं, तो सबसे जिला है आपका भोपाल 855 और डिंडौरी 94। नेक्स्ट है सर्वाधिक एवं कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो जबलपुर, और सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, अलीराजपुर में। नेक्स्ट है सर्वाधिक एवं न्यूनतम नगरीकरण जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक नगरीकरण आपको आइडिया आप लगा सकते हैं, भोपाल है, और सबसे कम नगरीकरण डिंडौरी।
नेक्स्ट है सर्वाधिक एवं कम एसटी जनसंख्या किस जिले में है? तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति हैं वो धार में है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति भिंड में है। अगर परसेंटेज वाइज पूछें तो अलीराजपुर और सबसे कम भिंड में। नेक्स्ट है निवाड़ी जिले में कितनी तहसीलें हैं? निवाड़ी नया जिला बना है इसलिए तहसील पूछ सकते हैं। ओरछा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर 3 तहसीलें हैं इसमें। नेक्स्ट है सर्वाधिक एवं कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? तो 36624 दिख रहा है यहाँ पे, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंदौर में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है और सबसे कम है झाबुआ में। नेक्स्ट है औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? तो आपसे औद्योगिक केंद्र से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मनेरी कहाँ पर है, आपका पुरैना कहाँ पर है, पीलूखेड़ी किस जिले में है। तो इस टाइप से क्वेश्चन औद्योगिक केंद्र से आ सकते हैं। तो पीलूखेड़ी आपका कहाँ पे है? राजगढ़ में है। मनेरी मंडला में है। मालनपुर भिंड में है और पुरैना पन्ना में है। 6 केंद्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, जबकि 26 औद्योगिक केंद्र हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जो 6 औद्योगिक केंद्र हैं ये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, जबकि टोटल 26 मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्र हैं। नेक्स्ट आपको फिर से सही कथन यानी करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो पहला है गेहूं, चना, मसूर, मटर ये रबी की फसल है। तो ये राइट है। रबी की फसल यानी जो अक्टूबर नवंबर यानी नवंबर में अभी जो इस वर्ष जो बोनी लेट हुई है, तो इस वर्ष जो अभी इस मौसम में जो अक्टूबर नवंबर में बोनी होती है रबी की फसल में, मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है। तो ये कहलाती है रबी फसल। गेहूं है, चना है, मसूर है, मटर है, ठीक है। और इसके अलावा तिली, उड़द, मक्का, ज्वार, धान, सोयाबीन ये सब क्या है दोस्तों? ये खरीफ फसल है। खरीफ मतलब आप समझिए इनकी जून जुलाई में बोनी होती है और सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। इनसे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, चना, अगर डिटेल क्वेश्चन आए तो इस टाइप से पूछ सकते हैं। थोड़ा आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में दोस्तों खरीफ की फसलों का रकबा ज़्यादा है, यानी जो खरीफ की फसल है जो आपकी जून जुलाई वाली फसल है, जून जुलाई में जिनकी बोनी होती है, तो उनका रकबा आपका अभी की फसल से ज़्यादा है। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। पुरस्कार से आपसे एक आध दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई, एकलव्य पुरस्कार 1994, प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013। तो जो एकलव्य पुरस्कार है इससे पूछा जाता है कि मतलब ये कितने वर्ष तक दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका स्कीम से रिलेटेड। तो MDM स्कीम जिसे मिड डे मील स्कीम कहते हैं, इसका नाम भी चेंज हुआ है, तो 1995। जननी सुरक्षा योजना 2005, MP ऑनलाइन पोर्टल 2006 और आरोग्य सेतु दोस्तों आपको पता ही है 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है KB MB GB TV में क्या बड़ा है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। इनके पहले फुल फॉर्म पूछे जाते थे, अब नहीं पूछते हैं। अब ये पूछते हैं दोस्तों कि एक टीवी में कितने GB होते हैं। तो ये सब हम लोग ज़्यादातर शायद क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो अभी हम लोग रिवीजन वीडियो देख रहे हैं एक, तो आप इसको कल आप खुद से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो KB MB GB TV में दोस्तों सबसे बड़ा है TV, KB से बड़ा MB से बड़ा GB से बड़ा TV, ठीक है। नेक्स्ट है इंकजेट, लेजर एंड थर्मल आर टाइप्स ऑफ। तो ये किसके टाइप हैं? इंकजेट, लेजर और थर्मल। आपने सुना होगा इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये दोस्तों प्रिंटर के टाइप हैं। इसके अलावा नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो 1 नेवल में कितने वेट्स होते हैं? तो 1 नेवल में इक्वल टू 4 वेट्स और 1 TV इक्वल टू 1024 GB, यानी एक टीवी में 1024 GB होते हैं। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो फादर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर, इंटरनेट के, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी अगस्त किरचॉफ्स। नेक्स्ट टर्म साइबर स्पेस कॉइन्ड बाय, साइबर स्पेस शब्द किसने दिया? तो विलियम गिब्सन ने। नेक्स्ट है फाउंडेड फर्स्ट, यानी पहले किसकी स्थापना हुई? और दोस्तों आपके सिलेबस में सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, तो उनके CEO भी पूछ सकते हैं और उनके संस्थापक कौन है, किस वर्ष उनकी स्थापना हुई, ये शायद आ सकता है, ठीक है। तो फाउंडेड फर्स्ट, तो इनमें देख लेते हैं हम लोग। यूट्यूब है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। तो इसमें तो राइट आंसर यूट्यूब रहेगा। सबसे पहले यूट्यूब की स्थापना हुई है 2005 में, ट्विटर 2006 के आसपास, और इसका राइट आंसर दोस्तों यूट्यूब है। नेक्स्ट आपको करेक्ट बताना है। तो स्पेलिंग चेक F7 F और कंप्यूटर रिफ्रेश F5 और कंट्रोल+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। तो फंक्शन की कितनी होती हैं कंप्यूटर में, जो कीबोर्ड में? तो 12 फंक्शन की होती हैं। ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी एंड गूगल क्रोम वेब ब्राउजर, ये सब क्या है दोस्तों? वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी और गूगल क्रोम ये सब वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट बिंग, गूगल और याहू क्या है? ये सब सर्च इंजन है। नेक्स्ट गीत फरोश किसकी रचना है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश।
नेक्स्ट है रियो टिंटो किस देश की कंपनी है? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है रियो टिंटो और हीरा उत्पादन से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है रामलीला का मेला कहाँ पर लगता है? तो दतिया जिले में। और पीर बुदान का मेला शिवपुरी जिले में। दतिया में ही पीताम्बरा पीठ है और रतनगढ़ जो मंदिर है वो दतिया जिले में आता है। स्टार मेश बस रिंग एंड ट्री आर। सो दोस्तों दीज आर द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल द डाटा पासेस थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज? सो वेबसाइट ऑफ मेन पेज इज होम पेज। नेक्स्ट इज कास्परस्काई, मैकेफी और नॉर्टन, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नेम हैं। हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो इसका राइट आंसर है जॉन मैककार्थी। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंट्रीज इन I2U2? I2U2 में कौन कौन से देश हैं? तो I से इंडिया, I से इजराइल और U से UAE और U से USA। तो इसमें इंडिया है, इजराइल है, UAE है और USA है। G2C, G2B, G2G और G2E आर रिलेटेड टू। सो ये सब क्या है? ई गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हुई द फादर ऑफ इंटरनेट? तो विंट सर्फ को फादर कहा जाता है इंटरनेट का। नेक्स्ट है वर्ड लिमिट इन ट्विटर इज? ट्विटर न्यूज़ में है। ट्विटर के CEO आप पढ़ लीजिए और ट्विटर की स्थापना कब हुई और संस्थापक, ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्विटर की वर्ड लिमिट है 280 वर्ड। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड फ्रॉम 2015। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ? 2015 से। तो जो सीरी है एलेक्सा ये किस कंपनी से रिलेटेड है? सीरी एप्पल से रिलेटेड है। एलेक्सा आपने सुना होगा अमेजॉन से रिलेटेड है। ए से एलेक्सा, ए से अमेजॉन। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और विवेक सागर प्रसाद का संबंध कहाँ से है? तो ये MP से है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। विवेक सागर प्रसाद जो ओलंपिक में जो हॉकी टीम ने जो मेडल जीता था उस टीम का विवेक सागर प्रसाद हिस्सा थे और इन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मानित भी किया था और DSP इन्हें बनाया गया था। तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कहाँ है? रीवा में है। किसान कल्याण योजना में 4000 रुपीज़ पर ईयर MP गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। कीबोर्ड माउस आर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पता होना चाहिए। इनपुट डिवाइस मतलब आप जिसे इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस ये सब इनपुट डिवाइस हैं और मॉनिटर वगैरह ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग आर रिलेटेड टू। तो मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग ये सब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट राज्य सूचना आयोग के प्रमुख कौन है? तो अरविंदर कुमार शुक्ला हैं। नेक्स्ट कवि प्रदीप सम्मान की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो 2013 से। मुस्कान करार का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। रतनगढ़ माता मंदिर और पीताम्बरा पीठ किस जिले में है? दतिया जिले में। और वीर सिंह देव पैलेस या जिसे सतखंडा महल कहते हैं ये भी दतिया में है। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं और ये सब आपको पता है। 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिवीजन हैं, 29 लोकसभा सीट्स हैं एंड 11 देयर आर राज्यसभा सीट्स। नेक्स्ट है बाबई का नाम क्या हो गया है? तो माखन नगर हो गया है माखनलाल चतुर्वेदी जी के मतलब नाम पर। देश का पहला वाटर प्लस शहर है इंदौर है और हरिनारायण चारी मिश्रा यहाँ के पहले पुलिस कमिश्नर हैं। राजघाट, पारीछा और माता टीला बांध किस नदी पर हैं? ये सभी बेतवा नदी पर हैं। दोस्तों आपको पता है अभी केन बेतवा लिंक परियोजना चर्चा में है, तो किस नेशनल पार्क से गुजर रही है? क्वेश्चन आ सकता है। तो राजघाट, पारीछा और माता टीला बांध ये सभी बेतवा नदी पर हैं। नेक्स्ट है भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह और टाट्या मामा भील, इनका संबंध किस राज्य से है? ये MP से रिलेटेड हैं और इनसे डिटेल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस की हाइट कितनी है? 108 फीट है। मध्य प्रदेश के किस पुरस्कार में सबसे अधिक राशि दी जाती है? तो 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कौन सा है बता सकते हैं हम? जो महात्मा गांधी सम्मान है उसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1995 से उसकी शुरुआत हुई थी। कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई? तो 1980 में और कालिदास अकेडमी 1977 में। MP का पहला ड्रोन मेला और पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर है? दोस्तों ये ग्वालियर में है। दौधन बांध किस नदी पर है? दोस्तों एक केन नदी पर है। तो केन नदी अभी न्यूज़ में है। केन और बेतवा जो नदी जोड़ो परियोजना है इस कारण। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है? तो ये दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। प्रमिला वाजपेयी का निधन हुआ वह कौन थी? राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य। टोंस जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? दोस्तों ये रीवा जिले में है। डायरेक्शन वाइज आपको बताना है रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो होती है।
तो नर्मदा, चंबल और वैनगंगा। तो रिवर से आपसे डिटेल में क्वेश्चन आएंगे, नदियों पर बांध से भी क्वेश्चन आएंगे, नदियों की सहायक नदी से भी क्वेश्चन आएंगे, और कौन सा शहर किस नदी पर है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो नर्मदा नदी की फ्लो है पश्चिम डायरेक्शन में यानी वेस्ट में, और चंबल उत्तर और वैनगंगा दक्षिण। तो ये ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और इस साइड पश्चिम। यानी जो फिर से देख लेते हैं, जो नर्मदा नदी है ये इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, चंबल उत्तर में और वैनगंगा दक्षिण में। और दोस्तों मध्य प्रदेश की अधिकतर नदी उत्तर दिशा की ओर जाती हैं। इसीलिए माई की बगिया कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में है, और अमरकंटक को तीर्थराज कहते हैं। सोन, नर्मदा और जोहिला तीनों नदी अमरकंटक से निकलती हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों भील जनजाति है। इसके अलावा जैन तीर्थ स्थल से क्वेश्चन आ सकता है। मुक्तागिरी किस जिले में है, सोनागिरी किस जिले में है, पावागिरी किस जिले में है, या कुंडलपुर किस जिले में है। तो मुक्तागिरी कहाँ पर है, मुक्तागिरी बैतूल, सोनागिरी दतिया, पावागिरी खरगोन और कुंडलपुर दमोह जिले में। नेक्स्ट, भारत की पहली संगमरमर से निर्मित इमारत है, तो ये है होशंग शाह का मकबरा, और महमूद खिलजी द्वारा निर्माण कराया था, और ये बाद में भी कई मुस्लिम शासकों ने इसका निर्माण करवाया। तो अभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी रूपमती, जहाज महल, असरपी महल और हिंडोला महल कहाँ पर है। तो ये सभी महल हैं मांडू में। मांडू को दोस्तों सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो से रिलेटेड, तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे डिटेल में कि दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के मंदिरों से। तो खजुराहो के जो दक्षिण में स्थित मंदिर हैं वो हैं दूलादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, और पूर्व में है जो पूर्व क्षेत्र के खजुराहो के मंदिर हैं वो पारसनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर हैं, और पश्चिम में स्थित मंदिर हैं लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और 64 योनि मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है, तो ये बैगा जनजाति का पवित्र वृक्ष है। सॉरी, फिर से देख लेते हैं, साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है, तो ये बैगा जनजाति का। ठीक है, बैगा पुस्तक के रचयिता कौन है, बैरियर एल्विन है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया था, तो 1983 में। तो दोस्तों हम लोग अब देखेंगे 3 मिनट्स का ब्रेक। ठीक है, तो 3 मिनट्स बाद कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई, सोवियत संघ की सहायता से, और ये सबसे बड़ा दोस्तों ताप विद्युत केंद्र है। ताप विद्युत केंद्र से आपका एडीपीओ में क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम राजा मंदिर, जहांगीर पैलेस, प्रवीण राय पैलेस कहाँ पर है।
तो ये सभी कहाँ पर है? ओरछा में। ओरछा निवाड़ी जिले में आता है। नेक्स्ट है NIC की स्थापना कब हुई या NIC इस्टेब्लिश्ड ईयर? सो 1976। आपसे क्वेश्चन आ सकता है NIC, MP ऑनलाइन पोर्टल और नेकनेट, www, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है IC चिप्स आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स इज मेड अप ऑफ, तो ये सिलिकॉन से बनते हैं। मैकनॉटन केस इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ IPC? तो 84 IPC। विच सेक्शन ऑफ IPC इज रिलेटेड टू डी मिनिमस नॉन कार्टलेक्स? तो 95 IPC। नेक्स्ट है राजद्रोह में कितना कारावास है? तो कम से कम पूछा जा सकता है इसमें, तो 3 वर्ष से है और 3 वर्ष से आजीवन कारावास है और जुर्माना है। नेक्स्ट है विच सोयल इज कॉल्ड रेगोर और कॉटन सोयल? सो ब्लैक सोयल। नेक्स्ट इज किस AI सुपर कंप्यूटर ने रूसी ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव को हराया? तो डीप ब्लू। नेक्स्ट है COG-X प्रतिवर्ष कब आयोजित होता है? तो ये लंदन में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुई? ब्रिटेन में बर्मिंघम में हुई। बाण सागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्रमशः वित्तीय अनुपात क्या है? बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? पहले तो ये क्वेश्चन आता है सोन नदी पर, और इसमें जो अनुपात है MP और उत्तर प्रदेश और बिहार का 2:1:1 है। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मावठा कहा जाता है या मावठ भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी एवं सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है? तो ये नर्मदा की घाटी में। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो लगभग 20%। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1970 में। मध्य प्रदेश दोस्तों आपको पता है पहला राज्य था जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया था। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? तो खैर की। नेक्स्ट है कपिलधारा और दुग्धधारा, मंदार तथा दर्दी जलप्रपात किस नदी पर है? ये सभी नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो ये सब अरब सागर में गिरती हैं और यहाँ खंबात की खाड़ी भी आ सकता है। सोन, चंबल, क्षिप्रा, नर्मदा, इनमें से कौन सी नदी असंगत है? यानी इसमें से कौन सा जो असंगत है? तो देखिए सोन नदी, चंबल और क्षिप्रा ये सभी नॉर्थ में फ्लो होती हैं, जबकि चंबल नदी पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी असंगत है इसमें। और आपको एक बात और याद रखना है, वर्धा और बैनगंगा उत्तर से, एक मिनट, वर्धा और बैनगंगा ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है सोन, चंबल, बेतवा, नर्मदा में से कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? तो चंबल यमुना में जाती है, बेतवा भी यमुना में, नर्मदा डायरेक्ट आपकी खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर, और सोन नदी, इसका राइट आंसर है सोन नदी। सोन नदी दक्षिण डायरेक्शन से डायरेक्ट आप कहाँ जाती है? गंगा नदी में। क्षिप्रा, काली सिंध किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये चंबल की हैं। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती तथा गंभीर चंबल की मुख्य सहायक नदियां हैं। किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है बेतवा नदी। काली मिट्टी और बेतवा नदी पर जो बांध है वो आपको पता होना चाहिए। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो काली मिट्टी की प्रकृति होती है क्षारीय। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है और मालवा के पठार में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में जो काला रंग है वो लोहे की अधिकता के कारण पाया जाता है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है और गन्ने के लिए उपयुक्त है। उत्तरी मैदान में आपकी मध्य प्रदेश की पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में मुख्यतः से पाई जाती है? तो ये बघेलखंड के पठार में। आपको देखिए MP मैप पर एरिया पता होना चाहिए, यानी कहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है, बघेलखंड का पठार कहाँ पर है, मालवा क्षेत्र कहाँ पर है, निमाड़ कहाँ पर है, और जो नर्मदा सोनघाट नर्मदा वाला क्षेत्र कहाँ पर है। किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलती है? तो ये जिला है मुरैना। मुरैना चंबल द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन के कारण विख्यात है, सोयल इरोजन। मध्य प्रदेश की तिलहन फसलें हैं तो सोयाबीन, सरसों, अलसी, मूंगफली व तिल, ये तिलहन फसलें हैं। मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 2 हैं। जबलपुर में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुओं एवं नलकूपों से। मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? डिंडोरी है। और मैप पर देखेंगे हम लोग डिंडोरी, ये रहा डिंडोरी।
फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? तो फसलों के आधार पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो सरबती गेहूं है और विदेश में भी दोस्तों काफ़ी फेमस है, मालवा क्षेत्र में ये पाया जाता है। कौन सा जिला सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरैना जिला है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? खरगोन जिले में। और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भी खरगोन जिले में होता है। और कपास अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ है? खरगोन जिले में। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो चंबल घाटी परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी? तो पन्ना नेशनल पार्क से। नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? 1984 में। मेघा पाटकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इनमें से पहले कौन सी परियोजना आई? चंबल घाटी परियोजना, बरगी परियोजना, राजघाट परियोजना या बाणसागर परियोजना? तो इसमें सबसे पहले परियोजना आई है चंबल घाटी परियोजना। माता टीला बांध किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर है। रानी अवंतीबाई परियोजना को दोस्तों बरगी परियोजना कहते हैं और बरगी नदी पर है। राजघाट परियोजना बेतवा, सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली और बाणसागर परियोजना ये सोन नदी पर है। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 20.35% है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 931 है और शहडोल संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी 1000 मेल पर 931 फीमेल है एमपी में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है तो ये भिंड है और सर्वाधिक अलीराजपुर है। मलाजखंड तामा खदान कहाँ स्थित है? ये काफ़ी फेमस है एमपी में और इंडिया में भी, तो ये बालाघाट में है। ये है बालाघाट। नेक्स्ट है बालाघाट। और दोस्तों बालाघाट जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाया जाता है। किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है? तो कोयला है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस मात्रा के प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है। और आपको एक बात याद रखना है, बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है ये पूछा जाता है, यानी सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल है या कोयला है एंथ्रेसाइट। इसमें दोस्तों 80 से 90% कार्बन पाया जाता है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1962 में। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है पाथरखेड़ा से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो कोयला प्राप्त होता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो ये बैतूल जिले में है। BHEL किस देश के सहयोग से स्थापित है? BHEL यानी B से BHEL, B से ब्रिटेन और B से भोपाल, ये 3 बातें याद रखिए। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है? अमलाई में है और अनूपपुर जिले में। मध्य प्रदेश में देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? ये दोस्तों जबलपुर में है। रक्षा गाड़ी कारखाना भी जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहाइड फैक्ट्री कहाँ पर है? ये नीमच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है HMT कहाँ पर है? तो HMT का कारखाना दतिया, घड़ी कारखाना बैतूल। BHEL भोपाल 1960 में स्थापना हुई। छाता उद्योग कहाँ पर है? महू में। सचिन तेंदुलकर ने 2010 में 200 रन किस क्रिकेट स्टेडियम में बनाए? तो ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में बनाए। वीरेंद्र सहवाग ने भी 200 रन बनाए थे, बता सकते हैं आप किस स्टेडियम में? समीर दाद, शंकर लक्ष्मण, दोस्तों वीरेंद्र सहवाग मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं। समीर दाद, शंकर लक्ष्मण, राजेश्वरी ढोलकिया, सौरभ वर्मा का संबंध कहाँ से है? ये सभी दोस्तों MP से रिलेटेड हैं। मध्य प्रदेश रणजी विजेता टीम के कप्तान कौन है? तो क्वेश्चन आ सकता है कोच भी कौन है मध्य प्रदेश की, क्योंकि अभी इससे क्वेश्चन काफ़ी अभी आ रहे हैं। तो ठीक है, मध्य प्रदेश रणजी विजेता टीम के कप्तान हैं आदित्य श्रीवास्तव। रामसाय पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? और ये सागर जिले से संबंधित हैं। इन्हें राय के लिए पद्म अवार्ड मिला था। मलखम्ब को राजकीय खेल कब घोषित किया गया? 2013 में। मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? 1975 में। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब घोषित की गई? 1989 में। एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो 19 वर्ष से कम। मुश्ताक अली, नरेंद्र हिरवानी, संध्या अग्रवाल के खेल किस ये किस खेल से संबंधित हैं? ये सभी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित हैं। और नरेंद्र हिरवानी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। क्वेश्चन आता है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम किस शहर में है? तो ये रीवा में है। रासे रणमत सिंह और रासे रीवा। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो सुंदरलाल पटवा। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो CM वाले क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल।
प्रदेश में भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? उमा भारती ने। और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मिंटो हॉल के नाम से किसे जाना जाता है? यानी दोस्तों पुराना विधानसभा भवन, ये यहाँ पर मिंटो है। अलीराजपुर किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है? तो रतलाम। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम कब पारित किया गया? 1995 में। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? आरपी नरहुना, और एक प्रशासनिक अकादमी भी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्रों में एससी और एसटी के लिए कितने आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? तो एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6। टोटल कितनी सीट हैं लोकसभा की? 29। जनपद पंचायतों में वार्ड की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्या होती है? तो आपको पता है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। जनपद पंचायत मतलब दोस्तों विकास खंड लेवल, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। जनपद पंचायतों में यानी जो वार्ड हैं कम से कम 10 चाहिए और अधिकतम 25, और ग्राम पंचायत में 10 और 20, और जिला में 10 से 35। जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था कब लागू की गई थी? 26 जनवरी 2001 से। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 1962 में। मध्य प्रदेश में नगर निगम की स्थापना के लिए सत्य कथन को चुने। तो हाँ, जनसंख्या होनी चाहिए आपकी 1 लाख से अधिक और आय होनी चाहिए 30 लाख से अधिक, तो दोनों ही सही हैं। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद कब समाप्त कर दिया गया? तो 1999 में। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 30 दिसंबर 1993 को। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे? श्री NV लोहानी। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का प्रथम गठन वर्ष कौन सा है? 2005। मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे TN श्रीवास्तव। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून मध्य प्रदेश में कब प्रभावी हुआ? तो 1 मार्च 2014 से। मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? तो दोस्तों बाघ की गुफाओं को माना जाता है। और बाघ की गुफाएं धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में गुप्त शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधियां हैं? शिवपुरी, और ये पर्यटन नगर भी है, और शिवपुरी आपका राजस्थान यूपी से बॉर्डर शेयर करता है। सिंधिया वंश के यहाँ पर शंखराजी तथा माधवराव सिंधिया की समाधियां हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्या आप ये बता सकते हैं? कायथा, एरन, आबरा और आदमगढ़ कहाँ पर हैं? तो अगर टफ क्वेश्चन पेपर आया तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कायथा किस जिले में है। तो कायथा, एरन, आबरा, आदमगढ़ कहाँ पर है? ये सब मध्य प्रदेश में है। हथनौरा भी आपका MP में है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी तो शिवपुरी है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में है। चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया? कीर्तिपाल ने। मदन महल का मदन शाह ने। मदन महल कहाँ पर है? आपका ये है जबलपुर में। चंदेरी में दोस्तों आपको पता है जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? चंदेरी में। चंदेरी का एक युद्ध भी हुआ था। चैन सिंह बाजीराव मस्तानी बाई की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये सभी मध्य प्रदेश में है। द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किस धारा में वर्णित है? संक्षिप्त विचारण को इंग्लिश में कहते हैं समरी ट्रायल। तो 261 CRPC। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद का गठन होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 263 के तहत। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। विधियों का समान संरक्षण को किस संविधान से लिया गया? तो अमेरिकन संविधान से। 11वीं और 12वीं अनुसूची में कितनी लिस्ट या सूची हैं? तो 11वीं अनुसूची जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची थी, 4 जोड़ी गई। तो उन 4 से क्वेश्चन आता है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ज़्यादातर पूछते हैं वो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई और कौन उस समय मतलब प्रधानमंत्री था। तो 11वीं अनुसूची में 29 लिस्ट हैं और 12वीं में 18 हैं। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान में? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो ये अनुच्छेद 129। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52। अभी नई राष्ट्रपति चुनी गई थी, इसलिए राष्ट्रपति से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रपति से कोई आर्टिकल आपका पूछ लेंगे। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और MP से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बने तो बने हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
1992 से 1997 तक। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 50। सहायक लोक अभियोजक किस धारा से संबंधित है? धारा 25। ये सब सीआरपीसी में है, धारा 25। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस धारा से संबंधित है? यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहाँ है? सेक्शन 20 में, और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 21 में। अंधा होना लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अयोग्यता नहीं है, यह किस बाद में कहा गया? दोस्तों यह कहा गया था जयशंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य के मामले में। सरला मुदगल बनाम भारत संघ का मामला संबंधित है बाईगामी से, यानी इसे हिंदी में कहते हैं द्वैविवाह। जाहिरा शेख किस बाद में प्रमुख गवाह थी? तो वेस्ट बेगरी रीट्रायल केस में। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसलिए हम लोग फास्ट देख रहे हैं ताकि एक ही वीडियो में दोस्तों हमारे 300 क्वेश्चन कवर हो जाएं। पहले ये वीडियो दोस्तों 400 क्वेश्चन की बनने वाली थी, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी और अपलोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। तो पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का मामला संबंधित है मृत्युकालिक कथन से। कौन सा वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से प्रचलित है? तो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। इसके अलावा आपसे केसेस पूछ सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स बीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी से रिलेटेड केस है आरएमडीसी बनाम भारत संघ, और डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर बसेश्वर बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर, और पेथ एंड सब्सटेंस से बॉम्बे राज्य बनाम एफएन बलसारा। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध मामला संबंधित है प्रथम सूचना रिपोर्ट से। इसके अलावा सीआरपीसी के इंपोर्टेंट केस और पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे अरनीश कुमार डीके बसु और मधु लिमाये वर्सेस एसडीएम मुंगेर, धारा 144 से रिलेटेड है। तो दोस्तों हम लोग 2 मिनट का और एक ब्रेक लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दीना बनाम भारत संघ का मामला संबंधित है निष्पादन के रूप में फांसी से। नेक्स्ट है जमानत नियम है एवं जेल अपवाद है, यह नियम सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में धारित किया था? तो दोस्तों ये किया था मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में। नेक्स्ट कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला संबंधित है, तो यह है सह अपराधी की संस्वीकृति से। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला संबंधित है प्ली ऑफ एलिबी से। रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला संबंधित है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से। पिकार्ड बनाम सीयर्स केस इज रिलेटेड टू, ये आपका ईस्टोपल से रिलेटेड है, चैप्टर 8 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये भी विबंध से रिलेटेड है, और शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा, ये भी आपका ईस्टोपल यानी विबंध से संबंधित है। नेक्स्ट काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।
दोस्तों देवमन उपाध्याय, पुलकुरी कोटैया और इनायतुल्ला, ये तीनों केस पूछे जाते हैं। तो इसमें ये तीनों केस आपके साक्ष्य अधिनियम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है उल्ला बनाम किंग किस धारा का महत्वपूर्ण मामला है? आईपीसी की सेक्शन 83। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया? तो मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए, ये किस मामले में कहा गया था? तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। नेक्स्ट है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का मामला संबंधित है, तो 497 आईपीसी से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति है? तो जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा जनजाति हैं कहाँ पर? एमपी में। और एमपी में भील जनजाति सबसे ज़्यादा हैं, और भील आपके पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की पाई जाती हैं। और फाल्या, भील के निवास को फाल्या कहते हैं। और भगोरिया किससे संबंधित है? तो भील जनजाति से। और गोल गधेड़ो, ये भी आपका भगोरिया से रिलेटेड है। गोंड सेकंड नंबर की ट्राइब से। नेक्स्ट है दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो गोंड जनजाति में। प्रधान, अगरिया, ओझा किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये गोंड जनजाति की। नेक्स्ट है लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो अगरिया जनजाति के। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? तो पनिका जनजाति। बेगा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बैरियर 11 है। और बूढ़ा देव बेगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा शहद पीने का पर्व 9 साल में बेगा जनजाति में मनाया जाता है। नेक्स्ट है जनगढ़ सिंह श्याम कौन थे? तो ये गोंडी चित्रकला के कलाकार थे। नेक्स्ट है चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कोरकू जनजाति। भीमा नायक गंजन सिंह कोरकू और भूरीबाई का संबंध किस राज्य से है? तो एमपी से। भीमा नायक, गंजन सिंह कोरकू और भूरीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो पंडित सतीश व्यास को। कालिदास सम्मान की स्थापना कब की गई? 1980 में। उर्दू के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इकबाल सम्मान दिया जाता है। और 1986 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। कबीर सम्मान में पुरस्कार स्वरूप कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है? तो 3 लाख रुपए। नाखून पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध कलाकार का क्या नाम है? तो वाजिद खान। 76 दशक किन की रचना है? भूषण की। किस कवि का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था? कवि प्रदीप। तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी किन की रचना है? हरिशंकर परसाई जी की। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1982 में। झर गए पात बसर गई टहनी किस कवि की प्रसिद्ध कविता है? तो बाल कवि बैरागी जी की। नंदराम दास इनका मूल नाम है। नेक्स्ट है बुनी हुई रस्सी के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? चंदेरी में। भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 1982 में। महत्वपूर्ण समारोह से क्वेश्चन आ सकता है। तो मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में, द्रुपद समारोह भोपाल, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर। तो झांसी की रानी जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी। ठीक है। मैहर बैंड का गठन किस संगीतकार ने किया? मैहर बैंड का गठन किस संगीतकार ने किया? यहाँ पर ये मिसटाइप हो गया है। तो अलाउद्दीन खान ने। मैहर कहाँ पे है? सतना जिले में है। बंसी कौल, नरहरि पटेल और विभा मिश्रा संबंधित हैं। तो रंगकर्मी से। तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पंडवानी के लिए। राई लोक नृत्य के लिए किसे पद्म श्री पुरस्कार मिला? तो रामसाय पांडे को। सागर से रिलेटेड है। जितने भी जो व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के जिन्हें इस बार पद्म अवार्ड मिला वो आपको अच्छे से पढ़ना है। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो ओरछा में। हरदौल की मनौती बुंदेलखंड में मांगी जाती है। काठी किस क्षेत्र से संबंधित है? निमाड़ से। वसुदेवा गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो बघेलखंड में। निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में है? तो तिकवा का विष्णु मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर सतना। तो इसका राइट आंसर सभी रहेगा। तिकवा का विष्णु मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर। इसका जिला पूछा जाता है। नचना कोठार का पार्वती मंदिर किस जो यानी किसने बनवाया और ये किस जिले में है? भूमरा का शिव मंदिर सतना। तो ये सभी। उदयगिरी एवं बाघ की गुफाएं भी गुप्तकालीन स्थापत्य कला के नमूने हैं। खजुराहो के मंदिर कितने समूह में बटे हैं? तो ये 3 समूह में, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। वर्तमान में खजुराहो के मंदिरों की कुल संख्या है तो 22 है और टोटल पहले 85 थे। कहाँ पर? चित्रकूट मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर है तो खजुराहो में। तीर्थराज किसे कहा जाता है? अमरकंटक को। सिहोनिया किस जिले में स्थित है? मुरैना में।
किस जिले में एरण आपचंद की गुफाएं, ओमान बीना रिफाइनरी और डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय है? तो सागर जिले में। एरण में दोस्तों, एरण आपका भानुगुप्त से रिलेटेड है, भानुगुप्त गोपराज। तो क्वेश्चन आ सकता है सती प्रथा का जो पहला प्रमाण दुनिया में यहीं पे मिला था। ओमान बीना रिफाइनरी आपको पता ही है। और अभी सागर से डॉक्टर हरि सिंह और न्यूज़ में है, इन्हें भारत रत्न देने की मांग चल रही है। और जो डॉक्टर गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पीताम्बरा शक्तिपीठ किस जिले में है? दतिया जिले में। वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। दुर्गाबाई व्यायाम क्यों चर्चा में रहीं? उन्हें पद्मश्री मिला, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका काफी न्यूज में है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया बुरहानपुर। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला? तो बिहार। किस क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? एमपी ने। आदित्य श्रीवास्तव कैप्टन है। किस देश में 48 नंबर का जो G7 समिट का आयोजन तो जर्मनी में हुआ अभी। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की जो एज लिमिट कितनी कर दी है? 23 वर्ष। भारत के 14 नंबर के जो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तो जगदीप धनखड़। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का क्या नाम है? तो विक्रांत नाम है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 में। और इसमें बांग्लादेश को इनवाइटेड है बांग्लादेश। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इसके अलावा आपको इसमें काफ़ी कुछ आपको इसमें पढ़ना है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आपको इसमें खेल रत्न से क्वेश्चन आ सकता है, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और कॉमनवेल्थ और ओलंपिक, तो इनसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो जॉर्जिया मेलोनी बनी हैं। और जहाँ की भी पहली महिला बनती हैं तो उनसे क्वेश्चन उस देश से जनरली पूछ लेते हैं। एशिया कप 2022 फाइनल किसने जीता? श्रीलंका ने और पाकिस्तान को हराया। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। किबीथू, ठीक है, किबीथू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत। भारत ने G20 में किस देश को अतिथि के रूप में इनवाइट किया है? तो बांग्लादेश को। गुस्ताव पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कोलंबिया के। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश बना थाईलैंड। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? देवेंद्र झाझरिया। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सेना वापसी की घोषणा की? माली से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। तो ऑस्ट्रेलियन, US और विंबलडन और फ्रेंच ओपन, ये आप पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर टाइप सही नहीं, श्योपुर जिले में है। चीतों के कारण न्यूज में है अभी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 61। मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हुआ। वह कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? दोस्तों रूस के थे। और अभी रूस यूक्रेन चल रहा है तो थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से, रूस और यूक्रेन के कारण ऑपरेशन से रिलेटेड, और 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, ठीक है। मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। महमूद गजनवी ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण किया? तो 1021 ईस्वी में। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी कब ट्रांसफर की उज्जैन से ग्वालियर? तो 1810 में। मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, और बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा। नेक्स्ट, शहडोल जिले में किस शासक के मुख्यतः सिक्के पाए गए? तो कनिष्क के। गांव की बेटी योजना 2005। और इसके अलावा अभी लाडली लक्ष्मी योजना न्यूज में है तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। नरेंद्र कर्माकर का जन्म किस जिले में हुआ? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का राजकीय गीत किसने लिखा? महेश श्रीवास्तव ने। सुख का दाता, उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा के रूप में किसे जाना जाता है? तो लीला जोशी को। और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों ने 58 मिनट यानी दोस्तों लगभग आप मान लीजिए 1 घंटे हम लोगों ने 300 क्वेश्चन कवर किए, तो वीडियो बढ़ जाएगी, इसलिए जल्दी से वीडियो को एंड करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू।